पापा जी, शक्कर ले आइएगा, थोड़ी सी ही बची है। भूमिका ने अपने ससुर विजय जी से कहा। चीजें इस्तेमाल करने का कोई तरीका आता है या नहीं? अभी महीना खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं। सामान तो अगले महीने की शुरुआत में ही आएगा। तब तक किफायत से घर चलाना सीखो बहू। मार्च का आखिरी हफ्ता चल रहा है। अभी बैंक में क्लोजिंग चल रही है। मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है और यहाँ तुम लोगों को चाय शक्कर की पड़ी है, विजय जी ने कहा। पर पापा जी, घर में अचानक किस चीज की जरूरत पड़ जाए, ये घर में काम करने वाली महिला को ही पता होता है। इसलिए हमारे हाथ में थोड़े पैसे दिया कीजिए ताकि हम जरूरत का छोटा मोटा सामान इमरजेंसी में ला सके, भूमिका ने कहा। बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए, जरा सिखाओ अपनी बहू को, विजय जी ने गुस्से में तमतमाते हुए अपनी पत्नी से कहा। भूमिका शादी करके जब से ससुराल आई, उसने देखा कि उसके ससुर जी उसकी सासू मां जया जी को घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे। घर का बजट उसके ससुर जी ही बनाते थे। पुरुष प्रधान सोच के कारण वो सब्जी, फल, दूध खुद ही लाते थे। राशन का सामान, रिश्तेदारी में दिए जाने वाले तोहफे, घर का जरूरी सामान भी वो खुद ही लाया करते थे। कुछ चीजें ऐसी भी ले आते थे जिनकी जरूरत भी नहीं होती थी। उनकी सोच थी कि महिलाओं के हाथ में पैसे होने से वो बेवजह का खर्चा करती हैं। विजय जी रिश्तेदारों को शादी ब्याह कार्यक्रमों में महंगे तोहफे देने में अपनी शान समझते थे। दोस्तों को बाहर खाने पिलाने में वो एक पल को भी नहीं सोचते थे। इन फिजूल खर्चों की भरपाई वो घर के खर्चों में कटौती करके करते। विजय जी को लगता सास बहू घर में रहती हैं तो उन्हें पैसों की क्या जरूरत। पत्नी बहू को कंट्रोल करने के नाम पर एक पैसा भी हाथ में नहीं दिया करते। बहू पर तो उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था, जैसे बहू सामान समेटकर अपने मायके ले जाएगी। विजय जी सामान भी उतना ही लाते जो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलता। सास बहू को ऑनलाइन शॉपिंग की इजाजत भी नहीं थी, कारण ससुर जी को हमेशा लगता था कि शॉपिंग के नाम पर सास बहू बेवजह खर्च करेंगी। भूमिका का पति नीरज पढ़ा लिखा होकर भी पिता के नक्शे कदम पर चलता था। सामान तो तभी आता जब ससुर जी लाते। सामान लाने में देर सवेर हो ही जाती। अब भला एक इंसान कितना कुछ देखे। महीने के आखिरी दिनों में कुछ ना कुछ सामान कम हो ही जाता। ऐसे में अचानक मेहमान आ जाएं तो शर्मिंदा बहू को होना पड़ता। पति और ससुर जी तो काम पर निकल जाते। सास हर चीज से पल्ला झाड़ लेती। बची बहू अक्सर मेहमानों की पसंद का कुछ बना नहीं पाती और सबके सामने शर्मिंदा बहू को होना पड़ता। एक दिन भूमिका के ससुर जी को मेजर हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने तक सावधानी रखने और किसी भी प्रकार का तनाव ना लेने को कहा। इन 6 महीनों में घर का बजट सास बहू ने मिलकर बनाया। अब विजय जी के पास बहू को पैसे देने के अलावा कोई चारा ना था। पैसे ससुर जी ही दिया करते थे, जितने वो खुद उपयोग करते थे। भूमिका ने घर खर्च का ऐसा बजट बनाया कि थोड़ी बचत भी हो गई। रिश्तेदारी में भी सोच समझकर खर्चा किया। ससुर जी के ठीक होने पर भूमिका ने बचत के पैसे लिफाफे में उन्हें दिए। ससुर जी ने देखा कि जब वो घर का बजट बनाते थे तो कुछ नहीं बचा पाते थे, जबकि उनकी बहू और पत्नी ने अच्छी बचत की है। ससुर जी ने कहा, मेरी सोच गलत थी कि महिलाएं अच्छा बजट नहीं बना सकती हैं। तुमने मेरी सोच को गलत साबित किया। अब से तुम दोनों सास बहू ही घर और रिश्तेदारी संभालो। जया जी अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि जो काम इतने वर्षों में वो नहीं कर पाई, आज उनकी बहू ने कर दिखाया। दोस्तों, महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं इलाज करना जरूरी है या घर के लिए नए सोफे, बच्चों की फीस भरना ज्यादा जरूरी है या रिश्तेदारों को महंगे तोहफे देना, खुशहाल जिंदगी चाहिए या झूठी शान। औरतों के हाथ में जब बजट होता है तो वो 10 रुपए भी ऐसे सोचकर खर्च करेंगी कि पैसे बर्बाद ना हो। एक औरत घर भी चला सकती है और वक्त पड़ने पर घर को चलाने के लिए कमा भी सकती है। उसके हाथ में पैसों का मतलब है उनके परिवार के लोगों की बेहतरी, उनकी खुशी, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।